गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर आज मैं क्लास 11th का सेल चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि केंद्रक का खोज कब हुआ, केंद्रक का खोज किसने किया, केंद्रक होता क्या है, ये सब चीज चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आज का सेशन में उसको हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। चलिए, अगर वो आपसे पूछा जाए कि केंद्रक का खोज कब हुआ था, क्या जवाब दीजिएगा? कब दिया गया? चलिए, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे वो? इंग्लैंड वैज्ञानिक अर्थात ब्रिटिश वैज्ञानिक। और आपको ये भी बात बताए कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका द्रव के बीच में पाया जाता है, यानी कि चारों तरफ से उसको कौन घेरे रहता है? वो कोशिका द्रव। उसमें आपको हम केंद्रक के अधिकांश भाग की चर्चा हमने कर चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं केंद्रक की संरचना, अर्थात केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। ऐसे जनरली अगर हम देखें तो केंद्रक को 4 संरचनाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहला भाग आपका है केंद्रक कला। क्या हुआ? केंद्रक कला है। क्या हुआ? केंद्रक कला है। क्या है? केंद्रक कला। चलिए, अब इसको हम समझते हैं कि केंद्रक कला क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक के चारों ओर एक पतली झिल्ली नुमा आवरण होती है। क्या होती है? झिल्ली नुमा आवरण होती है। उसे ही हम केंद्रक क्या बोलते हैं? केंद्रक कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक कला या केंद्रक आवरण बोलते हैं। इतना चीज समझने में हुआ कोई दिक्कत? इसलिए आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा और लिखिएगा केंद्रक कला। हेडिंग दीजिए और लिखिए केंद्रक कला। केंद्रक कला लिखिए। बता दो केवल, चलिए समझाए देंगे। चलिए सुनिए। चलिए, केंद्रक की सबसे महत्वपूर्ण संरचना की बात करेंगे तो उसमें आपका केंद्रक कला है। देखिए, ये हुआ केंद्रक के बाहरी भागों में 2 पतली झिल्ली का आवरण होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक कला। ये आप देख रहे हुआ, ये आपका केंद्रक आवरण या केंद्रक कला लिखा हुआ है। ये सब वो आप देख रहे हैं ना, ये सब आपका क्या है? केंद्रक कला है। क्या हुआ? केंद्रक कला या केंद्रक आवरण है। चलिए, अब देखिए, केंद्रक कला जो होते हैं या केंद्रक आवरण जो होती है वो कोशिका में किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। चलिए, इतना चीज समझ। आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए केंद्रक में सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? या केंद्रक कला। या क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूसरा आ सकता है कि केंद्रक कला या केंद्रक आवरण किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? ये वो आपका सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। भले ये पूछे ना पूछे उससे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि केंद्रक आवरण या केंद्रक कला किसकी बनी होती है। तो आप आंसर क्या लगाइएगा? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और वो लिपोप्रोटीन आपको हम बताए थे कि ये कार्बनिक क्या हुआ? ये कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, केंद्रक कला जो होते हैं वो किस परिस्थिति में रहता है उसको समझते हैं। देखिए, केंद्रक कला के जस्ट बगल में जाओगे तो वहां छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे।
जिसको हम लोग केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? केंद्रक छिद्र। बात समझ में आ ही रहा होगा केंद्रक छिद्र क्या होता है, क्यों? चलिए, तो केंद्रक कला के स्थान पर छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बुआ? छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका केंद्रक छिद्र रहा, ये आपका केंद्रक छिद्र रहा, ये आपका केंद्रक छिद्र रहा, ये आपका केंद्र, अर्थात ये सब संरचनाएं आपको जो दिखाई पड़ रही है ये क्या है? केंद्रक छिद्र है। अब इसका भी बुआ कुछ ना कुछ काम होता है, आप लोग का भी काम होता है पढ़ना और क्या क्या करना वो हम समझ रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, तो केंद्रक छिद्र में बुआ हम लोग देख रहे हैं केंद्रक छिद्र में इसका क्रम क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताए थे कि ये कोशिका द्रव में पाई जाती है और कोशिका द्रव में भी बहुत सारे बुआ पदार्थ भरे रहते हैं और बुआ उसी पदार्थ का आदान प्रदान करती है। मतलब आना हुआ जाना हुआ, आना हुआ और जाना हुआ, ये किसके माध्यम से होते हैं? केंद्रक छिद्र के माध्यम से होते हैं। क्या किसके माध्यम से होते हैं? केंद्रक छिद्र के माध्यम से। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इनके द्वारा केंद्रक के भीतर पदार्थों को कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आपको अभी हम जस्ट बताए कि केंद्रक छिद्र द्वारा कोशिका द्रव में और केंद्रक द्रव में विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान। इतना समझने में हुआ दिक्कत? चलिए आगे चीज हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ दिखाया गया है केंद्रक छिद्र, देख ही लिए हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है? अब देखिए केंद्रक का दूसरा संरचना क्या हो। फर्स्ट संरचना हम लोग देखे थे, वो क्या था आपका? केंद्रक कला का। अब सेकेंड संरचना आपका है केंद्रक द्रव। क्या है बुआ? जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं। आखिर ये होता क्या है? देखिए, केंद्रक के अंदर पारदर्शी तरल पदार्थ रहता है या भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। केंद्रक के अंदर तरल पारदर्शी पदार्थ पाए जाते हैं, उसे वो क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। अब देखिए, केंद्रक द्रव को बुआ केंद्रक रस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रस मतलब समझते हो ना वो? चलिए, केंद्रक रस बोला जाता है बुआ। ये इसको और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कल फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।